प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। और आज मैं आप सभी के लिए एक विशेष आध्यात्मिक वीडियो जहां मैं आपको बताने जा रही हूं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की एक अद्भुत कथा। यह कथा केवल एक संत के जीवन की नहीं बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जिसने करोड़ों भक्तों को श्री राम भक्ति का मार्ग दिखाइए। आइए इस पावन कथा को विस्तार से जानते हैं। जगत में आदि कवि कहे गए महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने श्री राम के दिव्य चरित्र को श्रीमद् रामायण के रूप में संस्कृत में लिखा, परंतु संस्कृत होने के कारण आम जनमानस तक यह व्यापक रूप से नहीं पहुंच पाई। तभी भगवान की कृपा से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का प्राकट्य हुआ, जिन्हें महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। तुलसीदास जी ने सरल, सहज, मधुर अवधी भाषा में श्री रामचरित्र की रचना की, जिसने भक्ति की एक नई धारा प्रवाहित कर दी। उन्होंने सिद्ध किया कि भगवान हमसे दूर नहीं है, वे हमारे हृदय में बसे हैं। बस जरूरत है हमें उन्हें खोजने की और एक सच्चे गुरु की। श्री तुलसीदास जी गृहस्थ जीवन में थे, परंतु उन्हें वैराग्य का बोध उनकी पत्नी के एक कथन से हुआ। जब वो प्रेम में अंधे हो गए थे और अपनी पत्नी से मिलने के लिए आधी रात को चल दिए उस तूफान में उन्होंने जब सांप को रस्सी समझ लिया और वो पत्नी से मिले, पत्नी ने देखा तो वो चकित रह गई और तब पत्नी ने कहा उनसे, हाड़ मास को देह ममता पर जितनी प्रीति, तिसो आधी जो राम प्रीति, अवधि मिटे ही भव भीति। जितना प्रेम तुम इस नश्वर शरीर से कर रहे हो, यदि उसका आधा भी श्री राम से कर लो तुलसी, तो तुम्हारे समस्त सांसारिक भय समाप्त हो जाएंगे। पत्नी की यह कठोर वाणी तुलसीदास जी के हृदय को झकझोर गई। उन्होंने गृहस्थ जीवन का परित्याग कर साधु वेश धारण कर लिया और तीर्थ यात्रा करते हुए काशी पहुंचे। काशी में तुलसीदास जी प्रतिदिन प्रहलाद घाट पर श्री राम कथा सुनने जाया करते थे। साथ ही वे नित्य प्रातः जंगल में शौच के ले जाते थे और लौटते समय अपने लोटे में बचा हुआ आधा जल एक पीपल के वृक्ष की जड़ में डालते थे। उस पीपल वृक्ष पर एक प्रेत का वास करता था। जब वह प्रतिदिन तुलसीदास जी द्वारा गिराया हुआ जल पीकर तृप्त होने लगा, तो एक दिन उसने प्रसन्न होकर तुलसीदास जी से कहा, महात्मा, मैं तुम्हारी कोई सेवा कर सकता हूँ, तुम चाहो तो मुझसे मांगो। तुलसीदास जी बड़े करुण स्वर में बोले, मैं तो केवल एक ही चीज चाहता हूँ, श्री राम के दर्शन। प्रेत ने कुछ क्षण विचार किया और कहा, ये काम तो बेहद मुश्किल है, लेकिन तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें रास्ता अवश्य देगी। अमुक मंदिर में नित्य संध्या के समय रामायण की कथा होती है। उस कथा में एक कोढ़ी वेशधारी भक्त आता है और वह कोई नहीं बल्कि स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी हैं। तुम कथा समाप्त होने के बाद उनके चरण पकड़कर उनसे श्री राम के दर्शन की याचना करना। तुलसीदास जी ने प्रेत की बताई बात को ध्यान में रखा और कथा स्थल पर जाकर हनुमान जी को ढूंढा। जब कथा समाप्त हुई तो उन्होंने तुरंत हनुमान जी के चरण पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगे। हनुमान जी ने कहा, अरे बेटा, मैं वृद्ध, मेरे चरण क्यों पकड़ कर रो रहे हो? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो यहाँ बस श्री राम की कथा सुनने आया था। तुलसीदास जी ने कहा, मैं समझ गया आप कौन हो। हे प्रभु, मुझे श्री राम के दर्शन कराओ,
मुझे श्री राम के दर्शन कराओ, मैं उनके बिना नहीं रह सकता हूँ। और ये कहते कहते तुलसीदास जी फूट फूट कर रोने लगे। हनुमान जी पहले तो चुप रहे, लेकिन तुलसीदास जी की भक्ति और तड़प देखकर हनुमान जी पिघल गए। हनुमान जी को लगा, मैं आज तक यहाँ आता था और आज मैं इसी की खोज में था। ये भक्त मुझे मिल गया है इस जगत को। यही वो भक्त है जो सारे जगत को प्रभु श्री राम के दर्शन कराएंगे। एक बार प्रेम से बोले, सियावर रामचंद्र की जय। हे तुलसी उठो, श्री राम का दर्शन करना चाहते हो तो कल सुबह चित्रकूट जाओ, वहाँ गुप्त गोदावरी के समीप श्री राम तुम्हें मिलेंगे। हनुमान जी के वचन सुनकर तुलसीदास जी चित्रकूट की यात्रा पर निकल पड़े और मन में बस एक ही चाहा कि मुझे प्रभु दर्शन दो, प्रभु दर्शन दो, प्रभु दर्शन दो। चित्रकूट ये नाम जपते जपते तुलसीदास जी चित्रकूट पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद वो मंदाकिनी के तट पर बैठकर श्री राम का स्मरण करने लगे। कुछ समय के बाद दो सुंदर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर उधर से गुजरे। उनके मुखमंडल से अद्भुत तेज प्रकट हो रहा था। तुलसीदास जी ने जब उन पर दृष्टि डाली तो इनका हृदय गदगद हो गया, एकदम खुश हो गए तुलसीदास जी, क्योंकि वो बालकों का तेज था वो तुलसीदास जी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। तभी एक बालक आकर बोला, बाबा आपको श्री राम जी के दर्शन हो गए। तुलसीदास जी चौंक गए और समझ गए वे ही प्रभु श्री राम है। वे तुरंत उठे, लेकिन तब तक श्री राम अंतर्ध्यान हो चुके थे। वहीं पर बैठकर तुलसीदास जी रोने लगे, हाय मेरे प्रभु मेरे आगे से गए और मैं पहचान नहीं पाया, मेरे प्रभु सामने थे मैं पहचान नहीं पाया। और ये तड़प ये रोना सुनकर श्री हनुमान जी फिर प्रकट हुए और बोले, हे तुलसी रो मत, भगवान ने तुम्हें दर्शन दिए हैं। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनका गुणगान करो और संसार को भक्ति का मार्ग दिखाओ। लेकिन तुलसीदास जी को वहां से भी आराम नहीं मिला और वो फिर रोने लगे। एक काम करो, तुम सुबह घाट पर जाओ, वहां तुम्हें प्रभु श्री राम दर्शन देंगे। संवत 1607 मौनी अमावस्या बुधवार का दिन था। प्रातः काल तुलसीदास जी घाट पर बैठकर पूजा के लिए चंदन घिस रहे थे। तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने आकर उनसे तिलक लगाने को कहा तो तुलसीदास जी ने मना कर दिया। तुलसीदास जी ने कहा, ये तिलक तो मैं अपने प्रभु राम के लिए घिस रहा हूँ, तुम जाओ बेटा कहीं और लगा लो। लेकिन वो दोनों बालक जिद करने लगे। तुलसीदास जी को गुस्सा आया। तुलसीदास जी ने कहा, देख नहीं रहे हो वैसे ही मुझे मेरे राम नहीं मिल रहे हैं और उस पर आकर तुम मुझसे तिलक के लिए कह रहे हो। मेरे राम को मुझसे मिलने दो, मैं उसके बाद तुम्हें तिलक लगा दूंगा। तो वो बालक ने कहा कि ऐसे कौन से भगवान हैं तुम्हारे, कितने निष्ठुर हैं, अपने भक्त को देख रहे हैं ये तिलक घिस रहा है फिर भी वो आपके पास आ नहीं रहे हैं, क्यों ऐसे निष्ठुर को आप बुला रहे हो। तुलसीदास जी ने कहा, नहीं बच्चों ऐसा मत बोलो, वो तो करुणामयी भगवान है, बस मैंने ही इतने पाप किए हैं कि मैं ही उन्हें नहीं पहचान पा रहा हूँ। हनुमान जी ने सोचा कि शायद इस बार भी तुलसीदास भगवान जी को न पहचान पाए, इसलिए उन्होंने तोता का रूप धारण करके चेतावनी दी और एक दोहे में कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। इस दोहे को सुनकर तुलसीदास जी ने जैसे ही दृष्टि ऊपर की, वे भगवान श्री राम के
लक्ष्मण को पहचान गए और अतृप्त नयनों से टकटकी लगाकर श्री राम की मनमोहनी छवि का पान करने लगे और चंदन घिसना भूल गए। वे भाव समाधि में पहुंच गए और अपनी देह की सुध बुध सब भूल गए। उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। भगवान ने कहा, बाबा मुझे चंदन दो। पर सुनता कौन? तुलसीदास जी को कुछ भी नहीं सुनाई पड़ रहा था। भगवान श्री राम ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने में फिर तुलसीदास जी के ललाट पर तिलक किया और अंतर ध्यान हो गए। तुलसीदास जी को जब होश आया तो बिन पानी की मछली की तरह वे भगवान की विरह वेदना में तड़फड़ाने लगे। सारा दिन बीत गया, उन्हें पता ही नहीं चला। रात्रि में आकर हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी दशा सुधारी। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और कहा, हे तुलसी, भगवान ने तुम्हें दर्शन दिए हैं, अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनका गुणगान करो और संसार को भक्ति का मार्ग दिखाओ। मैं तुम्हें जहाँ पर जरूरत पड़ेगी वहाँ तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। ये बात सुनते ही तुलसीदास जी ने हनुमान जी को अपना गुरु बना लिया और हनुमान जी के वचनों को सुनकर तुलसीदास जी की आंखों में आंसू बहने लगे। वे काशी से लौटे और वहीं पर उन्होंने श्री रामचरितमानस की इस अमर काव्य की रचना प्रारंभ कर दी। इस ग्रंथ से न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व में श्री राम की भक्ति की एक अनोखी लहर पैदा कर दी। तुलसीदास जी ने यह सिद्ध कर दिया कि राम से बड़ा राम का नाम है। इस कथा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से भगवान प्राप्त हो सकता है। यदि हमारी श्रद्धा और समर्पण सच्चा हो तो भगवान स्वयं हमारे मार्गदर्शन के लिए किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। तो ये तुलसीदास जी ने जिस अमर काव्य की रचना की, आज जिसे सारा जगत पढ़ रहा है, अपने कार्यों को सिद्ध कर रहा है, ये एक ऐसी अमर महाकाव्य है जिसको हम अपने घर में रखते हैं तो हमारे घर में सुख शांति आ जाती है। तो सोचो, तुलसीदास जी ने राम नाम के जप का ही इतना बड़ा महात्म्य बताया है। तो मैं अपने सभी श्रोताओं से कहूंगी कि अगर आपको धर्म दर्पण चैनल का ये वीडियो अच्छा लगा, तो आपको ये कथा अच्छी लगी तो आप इस कथा को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और आध्यात्मिक कथा आपके लिए लाएंगे। एक बार आप प्रेम से मेरे साथ बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय।